स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन्स। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन्स में जो केमिकल नेम्स होते हैं उनकी आपको आज ट्रिक मिलेगी। उनमें विटामिन्स में डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसकी भी ट्रिक मिलेगी आपको। तो आज आपको इस वीडियो में 3 डिफरेंट ट्रिक्स मिलेंगी। पहली आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है BC6 बस आइफा देख। दूसरी है थिया मैंने राइबो से नई पेंट पाई साइनो आर ए कल टॉफ़ी मिलेगी, ठीक। और तीसरी ट्रिक है आपके सामने बीबी की PhD AC पास जैसी NBR RBC। तो शुरुआत हम करते हैं। आज हमारे सामने पहली ट्रिक है, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, BC6 बस आइफा देख। इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। BC6 को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है BC6। बस को मैंने ऐसे लिखा है बस WS। आइफा को आइफा ही लिखेंगे IFA। और देख को हम लिखेंगे देख DEK देख बस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये B6 यानी कि विटामिन B जो है इसके लिए मैंने 6 यूज़ किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब विटामिन B6 में कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे B1 होता है, एक B2 होता है, एक B3 होता है, ठीक है, और फिर B12 होता है, ये देखिए B12। अब इसमें B4 नहीं होता, B5 होता है और B6 होता है। अब आप काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो B6। और ये है डियर विटामिन C, ठीक है। तो इस विटामिन C को भी मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर WS का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल। ये जो होते हैं विटामिन B और विटामिन C, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ये विटामिन B और C जल में विलय होते हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है IFA आइफा देख। तो यहाँ पर पहले मैं विटामिन बताऊँ आपको कौन कौन से हैं। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो पहले यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है कि विटामिन A है, ये विटामिन D है, ये विटामिन E है, और डियर ये विटामिन K है। यहाँ I का मतलब होता है कि ये जितने भी विटामिन हैं A, D, E, K, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी जल में क्या होते हैं, ये अविलय होते हैं। लेकिन फैट में ये सॉल्युबल होते हैं। ये फैट में क्या होते हैं डियर, सॉल्युबल होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं, लेकिन वसा में ये विलय होते हैं। तो क्लियर डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, जैसे यहाँ विटामिन A है, D है, E है, K है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये देखिए विटामिन A, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा E, और ये हो जाएगा K, ठीक है। तो यहाँ I का मतलब होता है कि वाटर में ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, ये लिखा है WS, मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं ये B और C। लेकिन ये जो होते हैं A, D, E, K, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। लेकिन हाँ, फैट में क्या होते हैं डियर, ये सॉल्युबल होते हैं। ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल इन फैट, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, ये देखो सॉल्युबल होते हैं किस में डियर, फैट में। तो अब आपको आइडिया लग चुका है कि विटामिन B में ये जो 6 हैं और विटामिन C ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन A, D, E के ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक।
तो ये तो आपको पता चल गया कि विटामिन वाटर सॉल्युबल जो होते हैं बी और सी होते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वो विटामिन ए डी ई के होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके केमिकल्स नेम के। ये जो भी विटामिन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन सब के केमिकल नेम की अभी हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक से इनके केमिकल नाम याद हो जाएंगे। होता ये है स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हम केमिकल नेम के लिए हमारे सामने है ये ट्रिक्स। ये देखिए, ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी बहुत इजी है। देखिए, थिया मैंने राइबो से नई पेंट पाई, पाई मतलब मिल गई। थिया मैंने राइबो से नई पेंट पाई, साइनो आरे कल टॉफ़ी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, थिया मैंने राइबो से, तो से के नीचे अंडरलाइन कर दो। थिया मैंने राइबो से नई पेंट पाई, साइनो आरे कल टॉफ़ी मिलेगी, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दो। कहने का मतलब ये है कि इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, ये सेंटेंस बनाने के लिए किया है, और इसका भी यूज़ हम नहीं करेंगे, सेंटेंस बनाने के लिए किया है। अब विटामिन आपको पता है कि शुरू में विटामिन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए, वापस से हम देखें कि मैं आपको लाइन से बताते जाऊंगा। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ठीक है। फिर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब के लाइन से जो है मैं आपको केमिकल नाम बताते जाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो थिया लिखा है मैंने, थिया मैंने, ये थिया मैंने का मतलब होता है थियामीन, यानी थायमीन। तो इसका मतलब होता है थायमीन। ये विटामिन B1 में जो केमिकल नाम है वो क्या है, थायमीन। याद रखना, थिया यानी थायमीन। और B2 में होता है राइबोफ्लेविन, इसका मतलब होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और यहाँ पर नई को अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, NI लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब होता है नाइसिन, ठीक। ये B3 के लिए होता है। और B5 के लिए क्या होता है, पेंटोथेनिक, ठीक। और B6 के लिए होता है यहाँ पर पाई, पाई का मतलब होता है पायरिडॉक्सिन। देखो कैसे, एक बार फिर से देखिए, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपको। थायमीन, ये देखो लिखा जाएगा आपके लिए यहाँ पर, ये देखो थाय, ये देखो इसका मतलब होता है थिया, ये देखिए थिया। मैंने का मतलब होता है थियामीन, ठीक है। ये राइबो का मतलब राइबो लिख लो, ठीक है। नई का मतलब NI, पेंट को यहाँ पेंट लिख लेते हैं, ठीक है। पाई का मतलब होता है यहाँ पर पाई, PY लिख लो, ठीक है। साइनो का मतलब यहाँ साइनो लिख लो, ये साइनो। RA का मतलब क्या लिखोगे, आ का मतलब होता है डबल A यूज़ करना है आपको, और रे का मतलब RE यूज़ करना है। कल का मतलब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम CAL, ये कल। टॉफ़ी का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए क्या, टॉफ़ी कैसे लेना है, देखो टॉफ़ी में TO और फी का मतलब होता है PHY, बस। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, इससे हम सारे के सारे आपको केमिकल नेम बता देंगे बड़े आराम से। देखिए कैसे, आपको ये तो पता चल गया कि जो नेमिंग आपको बताई जाएगी वो इस तरह से बताई जाएगी। कैसे, पहले B1, B2, B3, B5, B6, B12, फिर C, विटामिन A, D, E के, बिल्कुल सीरीज के हिसाब से, ठीक डियर। अब मैं बोलते जाऊँगा, आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपको डियर यहीं से याद करना है, आप रट नहीं सकते हैं। आप इसको याद करिए, याद करने से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, देखो थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक, यहाँ से देखिए पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। फिर यहाँ से देखिए, इसका मतलब होता है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। फिर यहाँ इसका मतलब होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर RE का मतलब होता है रेटिनॉल, इसका मतलब क्या होता है डियर, रेटिनॉल। और इसका मतलब होता है CL का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और TO का मतलब होता है टेकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल भी बोल सकते हो, टोकोफेरॉल। और इसका मतलब होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आपको याद हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालेमिन,
एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। ठीक है डियर, तो ये जो भी मैंने बताया आपको इस ट्रिक से बताया। अब आपको इजी लगे इसके लिए देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये देखिए, ये सब देखिए, ये विटामिन बिल्कुल इसी तरह से मैंने किया है, तो स्क्रीन पर मैं इसको आपको बताते जाता हूँ। ये देखिए विटामिन और ये इनके केमिकल नेम। अब देखिए B1 में क्या आया, थायमिन, B2 में क्या आया, राइबोफ्लेविन, B3 में क्या आया, नाइसिन, B5 में क्या आया, पेंटोथेनिक, B6 में क्या आया, पायरिडॉक्सिन, B12 में क्या आया, साइनोकोबालेमिन, फिर विटामिन सी में क्या आया, एस्कॉर्बिक एसिड, फिर देखिए विटामिन ए में क्या आया, रेटिनॉल, फिर डी में क्या आया, कैल्सीफेरॉल, और ई में क्या आया, टोकोफेरॉल, और के में क्या आया डियर, फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया है आपको सिर्फ जरा सी इस ट्रिक से, बस ये ट्रिक याद करिए और आपको बेहतरीन तरीके से सब याद हो जाएंगे। देखो एक बार फिर से आपके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। देखो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालेमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको याद हो ही गए इनके केमिकल नेम। अब हम बात करते हैं इनसे डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इनको डिजीज़ को डियर मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल इसी तरह से इसी ऑर्डर में आपको डिजीज़ भी बताए जाएंगे, क्योंकि इसी ऑर्डर में मैंने आपको केमिकल नेम बताए थे, तो इसी ऑर्डर में मैं आपको डिजीज़ बताता जाऊँगा बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक आपके सामने है, ये ट्रिक आप दिमाग में रखिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक कुछ इस तरह से, बीबी की PhD AC पास, JC NBR RBC। ठीक है डियर, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर इस ट्रिक को, बीबी की PhD AC पास, JC NBR RBC। ठीक है, तो यहाँ JC को यूज़ नहीं करना है, सेंटेंस बनाने के लिए किया था। ठीक है, बाकी आपको मैं बता देता हूँ इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखिए इसको लिखना कैसे बता दूँ मैं आपको। बीबी को हम लिखेंगे यहाँ पर BB, और यहाँ की को आपको कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे आप की को CHE की, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि की को यहाँ CHE लिखना है। ठीक है, और उसके बाद PhD को तो हम PhD ही लिखेंगे, AC को हम लिखेंगे AC, ये PhD है, फिर ये AC, फिर पास को लिखेंगे हम ऐसे पास, ये। ठीक है, JC को हटा दो, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, NBR, और यहाँ पर RBC। अब देखिए आपको सारे के सारे डिजीज़ इन विटामिन्स के याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हम लाइन से चल रहे हैं, पहले B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, फिर B6, फिर B12, फिर विटामिन C, फिर विटामिन A, फिर विटामिन D, फिर विटामिन E, फिर विटामिन K। हम बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। ठीक है डियर, तो चलो इसको बताते जाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये BB का मतलब होता है बेरी बेरी, तो यहाँ पर विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज होता है। देखो बेरी बेरी, बेरी बेरी कौन सा डिजीज होता है डियर, बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन B2 की वजह से होता है किलोसिस, CHE का मतलब होता है किलोसिस। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, किलोसिस। आगे यहाँ पर अगर हम विटामिन B3 की बात करते हैं तो यहाँ पर P का मतलब होता है पेलेग्रा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पेलाग्रा, ये देखो पेलाग्रा, ये स्किन डिजीज होता है डियर, पेलाग्रा। ठीक है, अब आपको पता चल गया विटामिन B1 की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए बेरी बेरी। ठीक है, और यहाँ CHE जो कि विटामिन B2 के लिए होता है, इसका मतलब होता है किलोसिस। ये देखिए CHELOSIS, ये देखिए किलोसिस। ठीक है डियर, ये हो जाएगा यहाँ पर किलोसिस। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ P का मतलब होता है पेलेग्रा, जो कि स्किन डिजीज के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर H का मतलब होता है
देखिए यहाँ पर हेयर फॉल्स, एंड डी का मतलब होता है डायरिया, ठीक है। यहाँ एच का मतलब लिख देता हूँ मैं, हेयर लॉस, और यहाँ डी का मतलब होता है डायरिया, DIARRHEA। अब देखिए आपको पता चल रहा है बेरी बेरी ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है, किलोसिस ये B2 की वजह से, B2 की डिफिशियंसी की वजह से, और B3 की डिफिशियंसी की वजह से होता है पेलेग्रा, जो कि स्किन डिजीज है पेलेग्रा, ठीक है। और B5 में जो डिफिशियंसी अगर है तो हेयर लॉस एंड डायरिया ये दोनों होते हैं, याद रखना, हेयर लॉस एंड डायरिया ये दोनों होते हैं। अगर हम आगे चलें तो आगे के लिए विटामिन B6 है तो उसमें होता है एनीमिया। यहाँ ए का मतलब होता है डियर एनीमिया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एनीमिया, ये होता है, ठीक है। और दूसरा होता है यहाँ सी का मतलब कन्वल्सन, क्या होता है डियर, कन्वल्सन्स, ठीक है। कन्वल्सन का मतलब होता है मरोड़ उठना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ किलोसिस का मतलब होता है मुंह या फिर होंठ फटना, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको क्या, देखिए ए का मतलब होता है यहाँ पर क्या डियर, एनीमिया, ठीक है। और सी का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है कन्वल्सन्स, ये देखिए ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब आपको बताया था मैंने, इसका मतलब होता है मरोड़ उठना, ठीक है। चलिए पेट में मरोड़ वगैरह उठना, ठीक है, ये कन्वल्सन्स होता है। अब हम आगे बात करते हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं विटामिन B1-2 की। अब B1-2 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर विटामिन B1-2 में हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर होता है परनीसियस एनीमिया। ये देखो PA का मतलब होता है परनीसियस एनीमिया, लिख देता हूँ मैं, ये देखो परनीसियस एनीमिया, एनीमिया ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर परनीसियस एनीमिया हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे विटामिन सी की बात करेंगे, तो सी में होता है स्कर्वी। यहाँ विटामिन सी में क्या होता है डियर, स्कर्वी, एस का मतलब क्या होता है डियर, स्कर्वी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं SCURY, स्कर्वी। अब स्क्रीन पर देखेगा आपको स्कर्वी, है ना, SCUR, और यहाँ पर आएगा VY, ये देखिए VY, स्कर्वी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की, तो विटामिन ए यहाँ पर लिखा है NB का मतलब होता है डियर, ये देखो यहाँ से एरो लगा के इधर कर देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है आपके लिए, ये देखिए यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे, तो विटामिन डी में होता है आर का मतलब होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर का मतलब होता है रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स, यानी कि बोन डिजीज होता है ये, जिसमें हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये रिकेट्स हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं विटामिन ई की बात अगर हम करेंगे, तो विटामिन ई में भी हम आर का यूज़ करें, तो आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस आर का मतलब होता है, यहाँ पर मैं इसको एरो लगा के इधर बता देता हूँ, देखो यहाँ आर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब होता है बच्चा ना उत्पन्न करने की शक्ति, ठीक है। इस विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो पुरुष है वो नपुंसक बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। और महिलाएं अगर हैं तो उनमें बांझपन आ जाता है, यानी वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाती हैं विटामिन ई की डिफिशियंसी से। अगर हम आगे बात करते हैं विटामिन के की बात करते हैं, तो विटामिन के में डियर ब्लड क्लॉटिंग करने की एबिलिटी होती है, यानी कि अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया डियर, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ एरो बनाकर, ब्लड क्लॉटिंग, ये देखिए ये ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है डियर।
अब आपको पता होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनमें ब्लड क्लॉटिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो पता ही होगा आपको। अब डियर आपने देखा, इसके लिए मैं आपको फिर से लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब लाइन से हैं विटामिन, ये देखिए, और ये डिजीज़ विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी, B2 की वजह से किलोसिस, B3 की वजह से पेलेग्रा, B5 की वजह से हेयर लॉस एंड डायरिया, B6 के डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया और कन्वल्सन्स, और B12 की डिफिशियंसी से परनीसियस एनीमिया, ठीक है। विटामिन C की डिफिशियंसी से स्कर्वी, ठीक है, यानी कि जो टीथ होता है उसमें से ब्लड वगैरह आने लगता है, जिसको हम पायरिया डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक। विटामिन A की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी बोलते हैं, जिससे हमें कम दिखता है शाम के वक्त, है ना। विटामिन D यानी रिकेट्स, विटामिन D की वजह से, है ना, घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। और हड्डियों के डिजीज़ विटामिन D की डिफिशियंसी से ही होते हैं, ठीक है। पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, है ना। और विटामिन E की डिफिशियंसी से रिप्रोडक्टिव एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, यानी बच्चा उत्पन्न न करने की शक्ति खत्म हो जाती है। और विटामिन K की वजह से, K की डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया डियर। आपको लेकिन ट्रिक से ही आना चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट JEE, तो वहाँ पर हमें ये ट्रिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए कितनी इजी है यहाँ पर। बीबी की PhD AC पास, जैसी NBR RBC, बस JC को यूज़ नहीं करना है आपको, सब कुछ आपको यहीं से बोलना है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बोल के बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, बेरी, किलोसिस, पेलेग्रा, हेयर लॉस, डायरिया, यहाँ से एनीमिया, ठीक है। यहाँ ए का मतलब क्या होता है डियर, यहाँ ए का मतलब होता है एनीमिया, और सी का मतलब होता है कन्वल्सन्स, ठीक है, पेट में मरोड़ उठना, ठीक है। और यहाँ पर फिर PA का मतलब होता है परनीसियस एनीमिया, ठीक। और यहाँ पर S का मतलब होता है स्कर्वी, ठीक है। और यहाँ पर NB का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। और यहाँ पर R का मतलब होता है रिकेट्स, ठीक है। और यहाँ R का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, एंड BC का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था बिल्कुल वही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी डियर, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसीलिए बिल्कुल लाइन से B1 B2 B3 B5 B6 B12 C, विटामिन A D E K, ठीक डियर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाया गया था, ठीक है। थैंक यू।